तो सबसे पहले जीवन के निर्माण, जीवन निर्माण कह रहा हूं, जीवन निर्माण का मतलब है जैसे भवन का निर्माण कोई योग्य पुरुष कर पाता है। आज का इंजीनियर अगर नक्शा न बनावे तो पहले के घरों में जो फर्क आया ऐसे ही आ गया। पहले भी घर बनते थे, ऐसे छोटे दरवाजा लगे, ताने कितनी बार सर टूटता था और जाने क्या अर्थ लगाते थे। जैसे जैसे उसे परेशानियां और दुख और प्रतिकूलताएं मालूम हुई, तैसे तैसे मनुष्य की बुद्धि में विकास हुआ और सुविधाओं की का पक्ष ले ले करके इतना निर्माण हो गया। आज वस्त्र बदल गए, बाल बदल गए, यानी इतना मनुष्य सुविधा का पक्ष ले रहा है कि शायद कभी कभी तो विवेक न होने के कारण सुविधाओं का पक्ष लेने से मनुष्य गुलाम बनता चला जा रहा है, क्योंकि विवेक नहीं। इसलिए साधना की बात, जीवन निर्माण मैं कह रहा हूं। भवन का निर्माण अगर कोई करेगा तो थोड़े दिन में ये इसकी भी आयु होती है, इस भवन की तो आयु होती है। और आज का एक इंजीनियर जानता है, वो पहले से बता देता है 100 बरस इसकी आयु होगी, 300 बरस आयु होगी, 5 बरस से आयु। ये खंभा जो बना है इसी तरह का एक खंभा 50 बरस आयु उसकी होगी, एक की 100 बरस, लेकिन इसकी आयु अपेक्षाकृत ज्यादा होगी क्योंकि खंभा दूसरे ढंग का बना है। और इसके लोग जानते हैं इसकी खंभे कितनी आयु, खंभे सभी हैं लेकिन आयु सबकी अलग अलग है। ये भवन के निर्माण में भी निश्चित हो चुका है कि किस ढंग से भवन का निर्माण किया गया है कि उसकी आयु ज्यादा होगी। एक भवन 500 बरस चलेगा। ये हमारे ये सब बाबू लोग जानते हैं कि ये पुल कितने दिन चलेगा, इसकी कितनी आयु होगी। तुम्हारे यहाँ का इस पुल बनाने वाला नहर का वो जान पहले ही से बता गया है कि किसी समय ये पुल पुराना, इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। और इंजीनियर लोग जब जान लेते हैं पहले ही से दूसरा पुल बनाना शुरू करते हैं। तुम्हें दिखता है अभी तो बड़ा मजबूत है, इसमें तो एक ईंट भी नहीं हिली है, लेकिन वो जान लेते हैं ईंट भले नहीं हिली हो लेकिन ये पुराना हो रहा है, इसकी आयु इतनी रह गई है। तो भवन के निर्माण में तो आप धोखा खा सकते हैं। भवन का निर्माण करोगे उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, लेकिन याद रखना जीवन का निर्माण जो कर लेगा तो जीवन उसे कहते हैं जहां मृत्यु पहुंचती ही नहीं। भूलोगे तो नहीं। आप इतने लोग बैठे हो मरने से डरते हो, हाय मर जाएंगे, हे भगवान अभी हमारा लड़का नाती पोता आदमी स्त्री सब बने रहें। जो कोई मरने से डरता है उसको आज तक जीवन का पता ही नहीं, चाहे उसने गीता पढ़ी हो, चाहे रामायण पढ़ी हो, और चाहे उस शिष्य बना हो, चाहे गुरु बना हो। मौत से डरने वाला मृत्यु को अभी तक नहीं जानता, मौत को नहीं जानता। मैं आपसे निवेदन करूंगा विद्वान सज्जनों, कम से कम मृत्यु को तो जान लो क्या है। और आज से पूछूं आपसे तो आप बता न पाओगे, अगर मैं पूछूं आपने मृत्यु को देखा है तो कोई न कह पाओगे। डरने वालों, मौत से डरते सब हैं लेकिन मृत्यु को देखा आज तक किसी ने नहीं। और जीवन सब चाहते हैं लेकिन जीवन चाहने वालों ने जीवन अभी तक जाना ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है ये, आपसे कह रहा हूं। जीवन चाहने वालों जीवन को जानते नहीं हो इसलिए जीवन चाहते हो, और मृत्यु से डरने वालों तो मृत्यु को जानते नहीं हो इसलिए मृत्यु से डरते हो। जिस दिन तुम मृत्यु को जान लोगे मृत्यु का भय छूट जाएगा, और जीवन को जान लोगे तो जीवन की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर होगा जीवन का निर्माण। तो मैं दो प्रश्न पीछे करके मैं निर्माण की चर्चा भी कर रहा था। जीवन के निर्माण के लिए 4 बातें आवश्यक। पहले है साधना। साधना किसे कहते हैं, बड़ा लंबा प्रश्न है। ये आंख बंद करके ध्यान लगाने वाले वो समझते हैं हम साधना कर रहे हैं। अरे ये कवायद है। हम बड़े कड़े शब्द कह देते हैं आप ऐसे विद्वानों के सामने कि हमें पंडितों ने और उपदेशकों ने बड़ा फुसला रखा है, बड़ा फुसला रखा है, बड़े धोखे में डाल रखा है। कथा सुनाई, उपदेश दिए और हम रीझ गए, प्रसन्न हो गए, बार बार याद आते हैं। फिर वो महात्मा आवे, फिर वो कथावाचक आवे, फिर हमें रामायण सुनावे, फिर हमें उपदेश सुनावे। हम रह गए जैसे के तैसे, उपदेश सुना सुना करके चले गए, हम वैसे ही बुद्धू के बुद्धू बने। ये दशा हमारी है। क्यों? सचमुच यथार्थ विवेक जिसे कहते हैं, सत्संग से जो प्राप्त होना चाहिए, वो हमें नहीं सुलभ होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा सावधान हो करके ये जो साधना आप करते हो, जिसको देखो पूछता है महात्माओं से महाराज साधन बताओ, और फिर ऐसे ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि एमए की डिग्री का सरल साधन न पूछेंगे, धन कमाने का सरल साधन न पूछेंगे, पदाधिकार की प्राप्ति का सरल साधन न पूछेंगे, भगवान की भक्ति का कोई सरल साधन बताओ ये जरूर पूछेंगे। कठिन न बता देना, क्योंकि हमारे पास ना तो फुर्सत है, न शक्ति है, न समय। सरल साधन पूछते।
कितना गलत प्रश्न है जो ये पूछते हैं, सरल साधन बताओ। वस्तुतः प्रश्न ही गलत है, साधन पूछना ही गलत है, इसलिए कि साधन तो आपको मिले ही। भाई माइक क्या गड़बड़ कर रहा है? तो साधन न पूछो, साधना जानो। साधना क्या है? तो जीवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए देखो, नक्शा चाहिए, सामान चाहिए। जितना बढ़िया सामान होगा, सीमेंट होगा, लोहा होगा, और जितना बढ़िया इंजीनियर होगा, उतना भवन का निर्माण बड़े सुंदर रूप से हो सकेगा। तो ऐसे जीवन निर्माण के लिए भी चाहिए, जीवन निर्माण के लिए चाहिए शक्ति। जीवन निर्माण के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति के साथ उसके उपयोग की विधि चाहिए। उसके उपयोग की विधि चाहिए, और विधि के साथ फिर विवेक चाहिए, और विवेक के साथ फिर प्रेम चाहिए, और अंत में विज्ञान चाहिए। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। इस तरह से जीवन निर्माण की सर्वप्रथम उपाय है साधना, और दूसरा उपाय है स्वाध्याय। दूसरी बात स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब पुस्तक पढ़ना मात्र नहीं, लेकिन पुस्तक पढ़ना आवश्यक होगा। इसलिए पुस्तक पढ़ने के बाद हम अपना अध्ययन करें। स्व माने अपने आप का अध्ययन, स्वाध्याय, अपना अध्ययन करें। आज रामायण पढ़ने वाले बड़े अच्छे रामायण पढ़ जाते हैं, अखंड पाठ भी हो जाते हैं, कथावाचक भी सुना जाते हैं, सारी रामायण की कथा सुन लेते हैं। कोई देवी ये प्रश्न नहीं करती कि रामायण तो मैंने सुन ली, लेकिन रामायण में जितने पात्र की कथा मैंने सुनी, जितने लोगों की कथा सुनी, इनमें से हमारी जात किससे मिलती है? सूर्पनखा से, कि मंथरा से, कि केकई से, कि कौशल्या से, कि सीता से? किसी माता ने प्रश्न न किया होगा कि हमारी जात किससे मिलती, और कथा सुनते चले जा रहे। आप लोगों ने कभी ना सोचा होगा कि मेरे भीतर कौन सा स्वभाव, कौन से गुण विशेष है? राम के गुण हैं कि भरत के गुण हैं कि लक्ष्मण के गुण हैं? हम कुंभकर्ण की जात के हैं कि मेघनाथ की जात के हैं? किसकी जात के हैं? कभी न सोचा हो। कथा सुन ली, बस मुक्ति का टिकट मिल गया, हो गया। इसको कहते हैं स्वाध्याय। अपना अध्ययन करो, कोई पुस्तक पढ़ो, देखो कि इसमें कौन से लक्षण हमें आ रहे हैं। गीता पढ़ो, 16वें अध्याय, आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियां, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। अब आप में एक प्रश्न कर दो, हम में कितने लक्षण आसुरी संपदा के हैं और कितने लक्षण दैवी संपदा के? इसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अपने को पढ़ना। जैसे कोई कपड़ा पहनता है, फिर देखता है, मुंह शीशे में देखता है, इसका नाम है मुखाध्याय। मुख का अध्ययन करो, कहाँ गड़बड़ी तो नहीं है, बिंदी ठीक लगी है, बाल ठीक है कि नहीं। पहले बताया साधना, साधना के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद तीसरा है जीवन निर्माण के लिए संयम, और संयम के बाद है सेवा। बस 4 ये बातें जीवन निर्माण की हैं। जैसे भवन का निर्माण सुंदर हो जाएगा, तो ऐसे जीवन का सुंदर निर्माण हो जाएगा। और जीवन का निर्माण जब हो जाएगा, तो जीवन के निर्माण में फिर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, जो जीवन का लक्ष्य। कोई कमी आपको न रहेगी। संसार की दिशा में धन की कमी, भोग सामग्री की कमी, मान की कमी, नाम की कमी, जाने कितनी प्रकार की कमी आपको परेशान करेंगी, लेकिन जीवन निर्माण होने पर फिर कोई अभाव न खटकेगा। और जहाँ अभाव का अभाव होता है, अभाव का अभाव हो जाता है, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। याद रखे रहेगा, अभाव का जहाँ अभाव होता है, वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। और अभाव का अभाव संसार के सहारे नहीं होता, धन के सहारे नहीं होता, शरीर के सहारे नहीं होता, परिवार के सहारे नहीं होता। अभाव का अभाव होता है परमात्मा के योग से। अब परमात्मा का योग होता नहीं है ही, ये भी याद रखना। थोड़ा गोद ले लो, बाहर चले जाओ, घर चले जाओ। परमात्मा का अभाव कभी नहीं है। बस यही विवेक आपको प्राप्त करना है। भगवान का नाम लेने वाले, कीर्तन करने वाले, गीता रामायण पढ़ने वाले इतना जान लें कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है। मैं जल्दी में इतना ही कहूँगा, परमात्मा उसे कहते हैं जिससे कभी दूरी न हुई है, न भिन्नता हुई है, न होगी। और संसार उसे कहते हैं जिसका योग न हुआ है, न होगा। संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा,
लेकिन योग नहीं हुआ है। संसार का योग तो परमात्मा का है, होगा नहीं है। परमात्मा के योग का अनुभव करना, इसी का नाम साधना है। सबसे पहले साधना, साधना के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद फिर स्वाध्याय में क्या पता चलेगा, अपने को अध्ययन करते हुए, अपने को पढ़ते हुए क्या पता चलेगा। रोज रोज सवेरे से शाम तक अपना अध्ययन करो। हमें क्रोध आ गया, हमारी इधर तेजी आ गई, हमें ये लोभ आ गया, हम देना चाहते थे दे न पाए, ये सेवा करना चाहते थे कर न पाए। जो देवी, जो साधक व्यवहार के क्षेत्र में अपने को पढ़ता चलता है, देखो यहाँ ये करना था, ऐसे बोलना था और हम न बोल पाए, ऐसे बोल गए, ऐसे दे गए, ऐसे चल गए, इसका नाम है स्वाध्याय। तो साड़ी का अध्ययन तो आप लोग बड़े कर लेती हो, ठीक है कि नहीं, शिकन तो नहीं है, सिकुड़े तो नहीं है, किसी के देखने में भद्दापन तो नहीं है, इसका नाम है अध्ययन। तो जैसे साड़ी का, आभूषणों का अध्ययन, अपने श्रृंगार का अध्ययन कोई नारी करती है, वैसे साधक अपने जीवन का अध्ययन करता है। हमारे जीवन में व्यवहार क्षेत्र में कोई कमी तो नहीं है। कमी कहाँ निकली? जहाँ हम खुद अशांत हो गए, जहाँ हम खुद दुखी हो गए, जहाँ हम खुद उद्वेगित हो गए। बड़ा कठिन है। पूजा कर लेना बड़ा आसान है, घंटे 2 घंटे, नियम से मंदिर हो जाना बड़ा सा आसान है, कीर्तन कर लेना, अखंड पाठ कर लेना, सत्संग कर लेना, सत्संग कोई आयोजन कर लेना, सम्मेलन करा लेना, मंदिर बना लेना, बहुत आसान है। लेकिन रोज रोज अपने जीवन का अध्ययन करना बड़े ही विवेकी का काम, जीवन का। ऐसा जो स्वाध्याय करेगा तब पता चलेगा अपनी कमी का, पता चलेगा अपनी कुरूपता का, शरीर की कुरूपता का नहीं, जीवन की कुरूपता का। कहाँ जीवन में कमी है, कहाँ जीवन में सौंदर्य में कमी है। सुंदर दया होनी चाहिए, सुंदर करुणा होनी चाहिए, सुंदर उदारता होनी चाहिए, सुंदर सरलता होनी चाहिए, सुंदर नम्रता होनी चाहिए। और हमारे भीतर आप इतने लोग बैठे हो, जरा बताओ, शरीर में श्रृंगार की कमी तो नहीं है, बड़ा सुंदर श्रृंगार आपके शरीर का है, लेकिन जरा जीवन का दर्शन करो, वहां पर दया पूर्ण है, करुणा पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, उदारता पूर्ण है, सरलता पूर्ण है, नम्रता पूर्ण है, अरे विवेक पूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, कोई भी दैवी संपदा कह दो पूर्ण है। ये दैवी संपदा का पूर्ण होना ही जीवन का सुंदर पूर्णता है। आप याद रखें शब्द, कभी आप प्रयोग करें। ये सुंदर जीवन की सुंदरता जो मैंने कही, वो साड़ी कपड़े आभूषण से नहीं होती। जीवन का सौंदर्य या जीवन की पूर्णता या जीवन का निर्माण होता है ईश्वरीय गुणों की पूर्णता से। जैसे जैसे ईश्वर के गुण हमें पूर्ण होते जाएंगे, आंशिक तो हम में सब में आ गए हैं। आप दयाव हैं। जहाँ एक आदमी इतना निर्दयी है कि हत्या करने में नहीं चुकता, छुरे चला देता है, चलते चलते छुरा मार देता है, जंजीर खींच लेता है, जेबें रुपए निकलवा लेता है, ऐसे भी हत्यारे आदमी हैं जिनके भीतर दया का अंश नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो चप्पल भी नहीं चुरा सकते। इसका मतलब जितने अंशों में आपके अंदर दैवी गुण बढ़े हैं, उतने अंशों में बड़ी, हम सरल बात बता रहे हैं, आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हो, आप में जितने दैवी संपदा, दैवी गुण बढ़े हैं, उतने ही अंशों में आप पाप और बेईमानी से बच पा रहे हो। और जहाँ दैवी गुणों की कमी है, वहाँ आप सब लोग भी पाप और अपराध कर जाते हो। चाहे जितना इच्छा हो, चाहे जितनी विद्या हो, और चाहे गीता पाठ हो, चाहे रामायण पाठ हो, चाहे मंदिर के दर्शन हो, हम लोगों से भी पाप अपराध वहाँ बच जाते हैं। कहाँ? जहाँ दैवी गुणों की कमी है। ये है क्या? स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन के दोषों को न जान पाना। साधक के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। अपना अध्ययन करो। और यहाँ दूसरे का बड़ा अध्ययन होता है। देवरानी ने ऐसा कह दिया, ऐसा हमें देखती है, देव जेठानी ऐसा हमें समझती है, सास हमारी ऐसी है, बहू ऐसी आई है, पति महोदय ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है। सब दूसरे का अध्ययन करते हैं और हम कैसे हैं इस पर बिल्कुल दृष्टि नहीं। सब दूसरे का, हम हजारों का मुख देख सकते हैं, अपना मुख नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक आईना न हो। तो जैसे आईना में अपना मुख दिखाई पड़ता है, तैसे प्रत्येक संग में अपना दर्शन होता है। किसके संग से हम पर क्या प्रभाव पड़ा, किस संग ने हमें लोभी बना दिया, किस संग ने हमें मोही बना दिया। आप मोही बने हो ना, और संग न होता तो मोही बनते, संग न होता तो लोभी बनते, संग न होता तो अभिमानी बनते, संग न होता तो कामी बनते, संग न होता तो ईर्ष्या करते, द्वेष करते, निंदा करते, कलह करते, क्रोध करते। बोलो, अकेले कहीं बैठे होते क्या करते? जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ हम लोग बने हैं, संग ही के द्वारा तो बने हैं। और इतने विद्वान होकर के हम लोग, बड़ी लंबी चर्चाएं करके भी हम लोग अपना अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए साधना के बाद स्वाध्याय। साधना का तो अर्थ है साधे रहो, साधे रहो। वाणी को साधे रहो, पैरों को साधो, हाथों को साधो, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को साधो।
और साधने के बाद फिर अपना अध्ययन करो, कहाँ न साध पाए। ये है साधक का परम कर्तव्य, कहाँ हम न साध पाए। और जहाँ न साध पाए, रोज रोज इतने भूलें होती हैं कि मन को नहीं साध पाते हो। दुर्भाग्य, घरों में रहते हुए मन को नहीं साध पाते हो, तो क्या जो मन कर चाहता है वही कर उठाते हो। और इतना भी ध्यान लाया हम जो कर रहे हैं, किसी की सेवा है कि अपना सुख का स्वार्थ है। जैसा कि मैं अपने लिए प्रमाण देता हूँ, हमारे पास आने वाले नहीं जानते कि मैं स्वामी जी की सेवा करने जा रहा हूँ कि अपनी सेवा लेने जा रहा हूँ। मैं स्वामी जी की पूर्ति करने जा रहा हूँ कि अपनी पूर्ति करने जा रहा हूँ। मैं दर्शन करने जा रहा हूँ स्वामी जी के लिए कि अपने लिए। तो अपनी खुशी के लिए दर्शन करने आते हो। तो हम कहते ये अध्ययन हो गया। कहाँ अध्ययन है? अब आप नहीं जान पाओगे अपनी कुरूपता को, अपने दोषों को। इतनी छोटी छोटी बातों में भगवान की पूजा कर रहे हो, कभी आपने पता लगाया भगवान की पूजा है कि हमारे मन की पूजा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए हम फूल चढ़ा रहे हैं कि अपनी प्रसन्नता के लिए हम चढ़ा रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? आपके फूल से भगवान प्रसन्न